औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है, क्लास हमारी 7th है, लेसन नंबर 1 है। इसके क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने परसों भी आपको 4 क्वेश्चन इसके डाले हैं और आज 5वां क्वेश्चन इसका मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। व्हाट वर द सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिखना है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स दैट took place during this period। नंबर 1 है वर्शिप ऑफ न्यू ड्यूटीज, ठीक है। न्यू ड्यूटीज, वर्शिप ऑफ न्यू ड्यूटीज पहला इसका ये है। ड्यूटीज को क्या कहते हैं, ये देवताओं की पूजा करना, ठीक है ना। तो फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी, ठीक है ना। और जो क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हुए, टेम्पल बनाए गए। और रॉयल्टी का मतलब है, रॉयल्टी होगी शाही तरीके से इनको बनाया गया। किनको? इन मंदिरों को, ठीक है ना। तो फिर है इसके बाद प्रीस्टेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी, ठीक है। जो इनके नंबर 3 है द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, द प्रीस्टेस एंड डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। तो इनकी जो ये ब्राह्मण वगैरह जो थे, इनको क्या हुआ, ग्रोइंग होने लगी, ठीक है ना। द emergence ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ ए लॉइंग personal duty that duties could reach without the aid of priestess। तो क्या हुआ कि ये जो देवताओं की जो पूजा करना, ठीक है ना, तो इनकी क्या हो गया, ड्यूटीज का मतलब है, ड्यूटीज का मतलब अकीदतमंद, जो अकीदतमंद लोग जो थे वो अब इनके पीछे ज्यादा दौड़ने लगे। इनके पास पीछे ये जो देवता जो थे, ठीक है ना। द अपीयरेंस ऑफ मैनी माइग्रेंट्स न्यू रिलीजियस caused during this period। During the 17th century, the merchants and the migrants introduced the teaching of the Holy Quran in India। तो ये मर्चेंट्स जो आए, ये कारोबारी जो आए मर्चेंट्स, ठीक है। ये मर्चेंट जो थे, मर्चेंट्स वगैरह जो आए, सौदागर वगैरह जो आए, ठीक है ना। सौदागर जो आए और इन्होंने जो इनके साथ और भी लोग आए जो माइग्रेंट होके वहां से आए, तो उन्होंने फिर हिंदुस्तान में क्या किया, होली कुरान, अपना कुरान पढ़ना शुरू किया हिंदुस्तान में। दूसरा क्वेश्चन है इन व्हाट वेज ही हैज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द centuries, ठीक है ना। तो इसका आंसर है द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज eventually emerged over the past century। Today the term Hindustan is referred for in India, but during the 13th century the term was used by Manoj Swaraj, a chronicler in the political science, ठीक है, for land that belonged to the Delhi Sultan during the 14th century। The term Hind was used by Amir Khusru to refer to the culture and people of the Indus River। During the early 16th century, Babur used the term Hindustan to describe the culture, ठीक है। तो क्या है कि ये जो भी मतलब बाबर आया तो उसने इनके कल्चर को देखकर क्या कहा, हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तानी लोग हैं, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो आया, उसने इंदूज रिवर को देखकर इन्होंने इस तरह किया, ठीक है ना। तो इसी तरह मैंने कुछ यहाँ मुश्किल वर्ड्स हैं, जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं इसमें। तो मेजर हो गया अहम, रिलीजियस हो गया मजहबी, ड्यूटीज हो गया देवताओं, डिवोटीज अकीदतमंद, कॉज्ड मुलजम, अच्छा इवेंचुअली आखिरकार, सेंस एहसास, बिलोंगड से ताल्लुक रखते हैं, डिस्क्राइब
بیان کریں, ٹھیک ہے نا. رائلٹی شاہی ڈومینیٹس غالب, ٹھیک ہے. ڈیوٹی دیوتا, اپیرنس ظہور, مرچنٹ سوداگر, ریفرڈ خوالا دیا گیا, کرونیکلرز دائمی, اور سلطان ہو گیا بادشاہ. تو یہ میں نے یہاں کچھ الفاظ لکھ کے دیے ہوئے ہیں, آپ ایک کام کرو ان کو اچھی طرح سے گھر میں یاد کرو گے. تو اس طرف پیج نمبر, یہ پیج نمبر جولائی 2017 ادھر لکھا ہوا ہے, اس کو پیج نمبر میں لکھتا ہوں 16, ٹھیک ہے. 16 پیج پہ یہ ہے نیچے, میں اس کا بھی فوٹو اٹھا رہا ہوں ساتھ, آپ اس کو بھی گھر میں کیا کرو گے, اچھی طرح سے یاد کرو گے, ٹھیک ہے نا. تو یاد کرنے کے بعد آپ کیا کرو گے, یاد بھی کاپی پہ اتارو گے, پھر اس کے بعد یاد کرو گے, ٹھیک ہے نا. بس اتنا ہی آج. تو کل انشاءاللہ میں اور بھی ڈالوں گا. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے تو واٹس ایپ پہ میں نے یہ واٹس ایپ پہ جو کوشچن آنسر نکلتے ہیں میں پھر وہ آپ کو ڈالوں گا, آپ وہ بھی اپنی کاپی پہ نوٹ کرو گے. باقی آج اتنا ہی. خدا حافظ.